हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है संविधान विषय का राज्यपाल। प्रदेश में राज्यपाल का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। राज्यपाल को ढेर सारे अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। आगे इस पूरी पोस्ट में आप राज्यपाल के निर्वाचन से लेकर शक्तियों और कमेटियों के बारे में भी जानेंगे। पहला है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। जिस प्रकार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जैसे कि जिस प्रकार संघ में राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है, वैसे ही राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। या 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार कहा गया है। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में समाहित होगी और इसका यह प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दी गई हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं की गई हैं। पहला है वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल की केवल 2 योग्यताएं हैं कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर आते हैं राज्यपाल की पदावधि। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पहले भी पद से हटाया जा सकता है या वह पद त्याग कर सकता है। राज्य का राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, जहां वह शेष अवधि तक कार्य करेगा। यह कहा गया है अनुच्छेद 156(2) के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अनेकों द्वारा अपने त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल को किस आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इस विषय पर संविधान मौन है। एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बारे में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। शपथ। राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ऐसे प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है। फिर आते हैं राज्यपाल के वेतन और भत्ते। राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। अनुच्छेद 158(3) के अनुसार यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो अनुच्छेद 158(3)(a) के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा वेतन तथा भत्तों में उन राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में आवंटित करेगा। यह व्यवस्था भी 7वें संवैधानिक संशोधन के
तहत की गई थी। फिर आते हैं राष्ट्रपति की राज्यपाल की उन्मुक्तियां और संरक्षण। राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत निम्नलिखित उन्मुक्तियां तथा संरक्षण प्राप्त है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरा है, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेश नहीं निकाला जाएगा। अगला है, राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत हैसियत से सिविल कार्यवाही की जा सकती है, परंतु उसे 2 माह के पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है। फिर है संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त विवेकाधिकार की शक्तियाँ। अनुच्छेद 371 से 1 तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्यपाल की प्रदत्त विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है और किसी भी विधेयक को राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि राज्य में शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संचालित न हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शासन की सिफारिश कर सकता है। फिर है राज्यपाल के पद की शर्तें। राज्यपाल की पद के शर्तों का उल्लेख अनुच्छेद 158 में मिलता है, जिसके अनुसार राज्यपाल संसद के किसी संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि सदस्य है तो नियुक्त की तारीख से संसद या राज्य विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। फिर है, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। फिर आते हैं राज्यपाल का जो मुख्य कार्य होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 एक संवैधानिक उपबंध के अनुसार राज्यपाल बहुमत दल के नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, परंतु जब भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो राज्यपाल ने मनमाने तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है। अनेक बातों में राज्यपाल ने बहुमत प्राप्त दल की उपेक्षा करते हुए अनुमति प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करके विवेकाधिकार की शक्ति का दुरुपयोग किया है। जैसे 1967 में राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद ने संयुक्त मोर्चा के कांग्रेस से अधिक सीटें प्राप्त होने के बावजूद कांग्रेस को आमंत्रित किया था। 1982 में हरियाणा में बहुमत दल की उपेक्षा करते हुए राज्यपाल ने अल्पमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी। सन 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद बूटा सिंह ने सबसे बड़े दल राजग की उपेक्षा करके राज्य में जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई, जो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। फिर है राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित करना। राज्यपाल को केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200 के अनुसार, परंतु इस विवेकाधिकार का प्रयोग अनेक बार राज्यपाल ने केंद्र सरकार के इशारों पर राज्य सरकार के कार्यों को प्रभावित करने के लिए किया है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है। अधिवेशन बुलाने की राज्यपाल की शक्ति एक संवैधानिक प्रतिबंध है और वह यह है कि पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा अगले अधिवेशन की पहली तिथि के बीच 6 महीनों में से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो। इसका अर्थ है कि 6 महीने में एक अधिवेशन होना अनिवार्य है। फिर वह विधानमंडल के दोनों सदनों में भाषण दे सकता है तथा उनको संदेश भेज सकता है। फिर प्रत्येक वर्ष विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है, जिसमें राज्य की नीति का वर्णन होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पास हुआ बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल अपनी स्वीकृति न दे। धन बिलों को राज्यपाल स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता, पर साधारण बिलों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यदि विधानमंडल साधारण बिल को दोबारा पास कर दे तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राज्यपाल कुछ बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है।
राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के उच्च सदन या विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से सहकारिता से जुड़े हों। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। जब विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो और कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसको पूरा करने के लिए कानून न हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को उसी प्रकार से लागू किया जा सकता है जिस प्रकार विधानमंडल के बनाए हुए कानून को, परंतु यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने पर 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रह सकता। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और इस शब्द का प्रयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य लोक सेवा आयोग महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानमंडल के सामने रखता है। राज्यपाल विधान परिषद के सभापति उपसभापति के पद के रिक्त होने पर किसी भी सदस्य को विधान परिषद की अध्यक्षता करने को कह सकता है। यदि विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी कोई विवाद हो तो उसका निर्णय राज्यपाल करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, परंतु निर्णय लेने से पूर्व राज्यपाल के लिए चुनाव आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। अब आते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात विधानसभा से धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही हो सकती है। वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी बजट अनुदान मांग बिना राज्यपाल की अनुमति के प्रस्तुत नहीं हो सकता। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही नियंत्रण है। यह संकट के समय आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल इसमें आवश्यकता अनुसार व्यय कर लेता है और उसके पश्चात राज्य विधानमंडल से उसकी स्वीकृति ले लेता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अब आते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नत राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल यदि समझे कि किसी न्यायालय के पास काम अधिक है तो वह आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है जिससे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दंड मिला हो। वह इस अधिकार का प्रयोग उन विषयों में नहीं कर सकता जो संघ सरकार की कार्यपालिका के अधीन हो। राज्यपाल अपने इस शक्ति का प्रयोग भी मुकदमे की सुनवाई के आरंभ से पूर्व, उसके बीच या उसके पश्चात कर सकता है। अब आते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। वह उन सब विषयों पर शासन चलाता है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। पहला है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करता है। मंत्री और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, किंतु वह अन्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता। आयोग के सदस्य उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ और निहिताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 217 में है। मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री के परामर्श से हटा सकता है। वह शासन कार्य को सुविधापूर्वक चलाने के लिए उस कार्यों को मंत्रियों में बांटने के लिए नियम बनाता है। राज्यपाल ही राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल मंत्री के किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद की विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। राज्यपाल प्रशासन के बारे में मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन के एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 333 के अनुसार। असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित कबीलों का विशेष ध्यान रखे। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति नहीं है, किंतु इस विषय में राष्ट्रपति उससे परामर्श कर सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 217(1) में है। राज्यपाल जब यह अनुभव करे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि राज्य का प्रशासन लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तथा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है और राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संकट की घोषणा कर राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार राज्य का संचालन करता है, जिसे हम
राष्ट्रपति शासन कहते हैं अनुच्छेद 356 के अनुसार। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है, किंतु राज्यपाल को बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों को सामना करने वाली कोई बाह्य शक्ति प्राप्त नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसका वर्णन अनुच्छेद 352(1) में किया गया है। ये था हमारा आज का टॉपिक, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न।